जिंदगी बार बार नहीं मिलती। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ तो सड़क पे चलती गाय कुत्ता भी कर लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं? माफी चाहूंगा, बुरा मत मानना, हम भी तो यही काम कर रहे हैं। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़, सपने खत्म, जिंदगी खत्म। आज जिस चीज पर हाथ रखो आपकी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। सोचना पड़ता है 10 बार, खरीदूं ना खरीदूं। लेकिन ये बड़े लोग नहीं सोचते, क्योंकि ये मेहनत करना जानते हैं और हम आराम करना जानते हैं। पिकअप सेंटर दूर है, कौन जाएगा सामान लेने, कल देखता हूं। हो गया काम, नमक खत्म हो गया, सामने की दुकान से नहीं आऊंगा पर आसिम का लेने नहीं जाऊंगा, पिकअप सेंटर दूर है। किसको धोखा दे रहे हैं हम लोग? ये मैं महसूस करता हूँ बहुत जगह, और आपके बीच में भी ऐसी चीजें हो रही है, मुझे पता है, सब पता है मुझे। छोटी सी पेन लेवल आ जाता है तो अपने आप को राजा समझना स्टार्ट कर देते हैं। क्या बन गया? टेक्निकल बन गया, अब मैं काम करूंगा क्या? अरे साला मैं स्टार डायमंड हूँ, 100 करोड़ का मेरा महीने का बिजनेस है, मैं अभी भी दौड़ रहा हूँ पागलों की तरह। पागल हो गया, पागल हो गया है? पहली चीज अपने दिमाग से घमंड निकाल देना कि मेरे पास टेक्निकल या रॉयल्टी का गया तो मैं राजा बन गया। 100 करोड़ मंथली पीवी बिजनेस वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, मार्केट की बात नहीं कर रहा। रोज सुबह सोकर उठता हूं 1 तारीख को तो 7 बजे टेक्निकल होता हूं, 10 बजे एमरल्ड होता हूं, दिन में 2 बजे रूबी होता हूं और शाम को 7 बजे स्टार रूबी होता हूं। 1 दिन का बिजनेस, शाम को स्टार रूबी, 1 दिन का बिजनेस बता रहा हूं। अभी पूरा महीना बाकी है, उसके बाद भी 20 दिन काम करता हूं, 15 से 20 दिन। और मैडम जानती है, पूछने जो सीनियर हो जानते हैं, गले की हालत खराब, उसके बाद भी मेरी आत्मा जानती मैं कैसे बात कर रहा हूँ। अरे साला स्टार डायमंड होके भी मेरे को अभी भी भूख है सफलता की। अभी साला पिन चेंज करके क्राउन बनना है, स्टार क्राउन बनना है। मैं शांति से बैठने वाला नहीं हूँ। तो आप भी, आपको कितनी मेहनत करनी है, दिमाग पर बिठा लेना। कभी भी अपने पिन लेवल को और अपनी इनकम को अपने पर हावी मत होने देना, क्योंकि सफलता भी बहुत दूर है, नहीं है, बहुत दूर है, बहुत आगे जाना है अभी जिंदगी के अंदर, बहुत आगे। निकाल के फेंको अपने दिमाग से गलत फहमी लेकर चल रही है कि मैं रॉयल्टी अचीवर, अब मैं काम भी करूंगा, छोटी मीटिंग नहीं करूंगा। मैं आज भी, मेरे को कमरे में आके बोलता है सर मार्केटिंग प्लान दिखा दो, आजा। क्या पता हो डायमंड हो, क्या पता हो हीरा हो, किसी भी इंसान के चेहरे को देख के जज नहीं किया जा सकता कि वो क्या बनने वाला है। अपना कर्म करते जाओ, हमारा कर्म है सिर्फ और सिर्फ हमारा काम करना। इसलिए हर छोटे इंसान, चाहे किसी भी पिन पर पहुंच जाओ, कभी अपने अंदर घमंड मत आने देना। ये गलत फहमी दिमाग से निकाल देना। मैं सबको कह रहा हूँ यहाँ पे, राइट सर? मेरे फादर के साथ था, उनको समझ में आ गया, नौकरी से बड़ा नहीं बना जा सकता। सन 2000 के अंदर एक आदमी मेरे पिताजी के पास ये बिजनेस लेकर आया, अगस्त के महीने में। कौन सा ईयर? अगस्त 2000। उस समय कपड़े का किट आया करता था मात्र 5 पैंटे। क्या आया करता था? आप में से शायद किसी ने देखा ही नहीं होगा। अब देखिए बताता हूँ, 5 बताता हूँ आपको। सन 2000 चले, 2000 में चलना चाहोगे? 2000 में, सन 2000 में 5 पैंट और किट आया करता था। भीलवाड़ा से कपड़ा आया करता था। वो आप भी मार्केटिंग प्लान दिखाने आया मेरे फादर को ऑफिस में। मेरे फादर को एक झटके में समझ में आ गया, कपड़ा पहनने से पैसा आता है। क्या? कपड़ा पहनने से, पैंट पहनने से पैसा आता है? बोला हाँ। ज्वाइनिंग लगा, 1260 रुपए की ज्वाइनिंग हुआ करती थी उस समय। 1260 रुपए में 5 पैंटें मिला करती थी। वो 5 पैंटों का ब्लू रंग का कलर से गद्दा किट आया करता था। फिर घर पे लिया, उस समय पीले रंग का फॉर्म आया करता था, पीले रंग का, जिसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर नंबर लिखा रहता था। उस फॉर्म को हाथ से भरते थे, नीचे स्लिप फाड़ते थे, वो स्लिप कंपनी में जाती थी। ऊपर का फॉर्म कंपनी में जाता था और स्लिप हमारे पास रहती थी। ज्वाइनिंग हो गई, 5 पैंटों से काम चालू किया। पड़ोसी को जाके बोला कि ये 5 पैंटे ले लो, 1260 रुपए दो, इससे पैसा आता है। पूरी कॉलोनी में आरसीएम बता दिया। आप जानना चाहिए क्या हुआ? किसी ने ज्वाइन नहीं किया, किसी ने भी। उसके बाद रिश्तेदारों को बताया, रिश्तेदारों को, किसी ने ज्वाइन नहीं किया। मेरे फादर की एक प्रॉब्लम थी, जब जब वो ना सुनते थे उनका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता था। अब तो करके दिखाना है साला, मुश्किल होता। अब रुकने वाला उनके दिमाग में सेट हो गया। 1 महीना मेहनत करी पागलों की तरह, सरकारी नौकरी साइड में, एसी केबिन साइड में, पागलों की तरह लोगों को आरसीएम बताते चले गए। लगभग 1,500 से 2,000 लोगों को आरसीएम बता दिया, सबने मना कर दिया। शायद अगर आपके साथ इतना अत्याचार हो जाए तो मेरे को लगता है आप छोड़ देते हैं। साफ बोल रहा हूं,
लेकिन वो रुके नहीं, क्योंकि उनको इस बिजनेस का भविष्य नजर आ गया था। उन्होंने सन 2000 के अंदर एक बात मेरे परिवार को कही थी, मेरी मदर को, कि ये बिजनेस आज कैंटो से चालू हुआ है, आने वाले समय के अंदर इसमें हिंदुस्तान के वो सारे प्रोडक्ट होंगे जिसकी कल्पना तुम अभी भी सोच सकते हो। ये बात उन्होंने सन 2000 में कही थी। आने वाले समय में ऑनलाइन ज्वाइनिंग होगी, ऑनलाइन बिजनेस चलेगा, प्रोडक्ट्स की लाइन लग जाएगी, आने वाले समय का बेहतरीन व्यापार होगा और आने वाले समय की नीड है। तो हम हंसते थे, हैं पापा पागल हो गए, हम हंसते थे, लेकिन उनको भविष्य दिख गया था। चलते गए, रुके नहीं, थके नहीं। एक साल के अंदर 2 लाख किलोमीटर कार, कितने साल में? एक साल में 2 लाख किलोमीटर कार उन्होंने अपने हाथ से ड्राइव करी थी इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए। कम होता है? एक आदमी जो एसी केबिन में बैठा करता था, भैंसों के तबेले में सो रहा है, 3rd क्लास के एसी बोगी के डब्बे के बाद जब टॉयलेट बनता है वहां पर अखबार बिछा के सो रहा है, क्योंकि उनको इस बिजनेस का विजन नजर आ गया था। हेलो, जयपुर से एक आदमी को मार्केटिंग प्लान दिखाने के 250 किलोमीटर दूर गए उनके बचपन का दोस्त, जो उनके साथ स्कूल में पढ़ा करता था, कॉलेज में पढ़ा करता था। उस दोस्त ने बोला, तू 3 दिन बाद आना। मेरे फादर जयपुर आ गए, बोला 3 दिन बाद फिर आऊंगा पक्का, जवान का पक्का हो। 250 किलोमीटर दूर फिर पहुंच गए 3 दिन बाद, फॉर्म साइन कर। उसने फिर मना कर दिया, बोले 4 दिन बाद आना। मेरे पिताजी फिर पहुंच गए 4 दिन बाद, फॉर्म साइन कर। बोले यार मैं कब, उसके मेडिकल की शॉप उनकी, वो बोलते थे मेरी खुद की मेडिकल की दुकान है, मैं क्यों करूँ कपड़ा बेचूं। बोला ज्वाइन कर, दोस्त है तू मेरा, ज्वाइन करवा दिया। अब ज्वाइन तो करवा दिया, फिर साथ में और बोला 4 आदमी से और मिला, तो बोले यार दुकान छोड़ के कौन जाएगा। बोले तेरी प्रॉब्लम है, चल। वो 4 आदमी को दिखाने गए मार्केटिंग प्लान, 4 ने ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करते ये समझ में आ गया कि यार काम तो स्टार्ट हो गई। उस समय पता क्या बोला जाता था, कोई आदमी जब 4 आदमी ज्वाइन करा देता था तो पता क्या बोलते थे, टाइगर मिल गया, टाइगर खतरनाक आदमी मिल गया, आग लगा देगा ये। कितने लोग ज्वाइन करे, जिसका हम बोलते थे आग लगा देगा, आग फाड़ देगा आदमी। ज्वाइन करा दिया, चले आगे बढ़ते गए, रुके नहीं, पलट के फिर पीछे भी देखा। एक लैब डेवलप हुई, दूसरी ने हरियाणा में जाके डेवलप करी। दोनों लेगों को फादर ने दिन रात मेहनत करके डेवलप किया, दोनों लेगों को स्ट्रॉन्ग कर दिया, ऑटो मोड पे लेके आ गए। किस पे लेके आ गए? ऑटो मोड का मतलब ये होता है कि आप काम करो चाहे न करो, आपकी टीम काम करना स्टार्ट कर दे, दैट्स कॉल्ड है ऑटो मोड। अगर आप सो भी जाओ लेकिन आपकी टीम कभी ना सोए। इस बिजनेस को इस मोड में लेके आ गए, चलते गए। आप लोगों को बताते हुए खुशी होगी मेरे को दोस्तों, नेट 1 साल बाद मेरे फादर की 1 महीने की इनकम थी 1,27,000 रुपया महीने। कितनी? 1 साल बाद पहली एनिवर्सरी भीलवाड़ा टाउन हॉल। और पता है एनिवर्सरी में कितने लोग थे? पहली एनिवर्सरी में 400 आदमी। उन 400 आदमी के अंदर मेरे फादर का चेक बना था 1,27,000 रुपए का। मेरे पास आज भी उसकी कॉपी पड़ी है, किसी को देखना तो देख लेना। और वो दोस्त जो मेरे फादर के साथ भागा, जिसने 3 बार मेरे फादर को मना कर दिया था, जानते हो कौन है? जानना चाहोगे? वो इस बिजनेस के डायमंड है, मिस्टर विजेंद्र सिंह राठौर। ठीक है, पलट के देखा नहीं, आगे बढ़ते गए। सन 2000 से लेके टिल टुडे आज भी उनका जो पिन लेवल है कोई ब्रेक नहीं कर पाया। 22 साल हो गए, 22 साल में आज भी मेरे फादर की उस स्ट्रक्चर को, उस लेवल को और उस पोजीशन को बिजनेस का अभी तक कोई बीट नहीं कर पाया 22 साल से। ये था उनके काम करने का तरीका, ये था उनका जुनून। अकेले ही चलाता रहे मंजिल पर, अकेले ही चलाता रहे मंजिल पर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। पर चला तो था, अगर नहीं चलता तो। और आज उसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में बिजनेस आया, उसके बाद आप लोगों के बीच में आया, और आज आप मेरे उस पेड़ की वो शाखा हो जो यहाँ पर बैठी है। अगर सन 2000 में मेरे पिताजी नेगेटिव हो जाते तो आप लोग होते गए यहाँ पे। आज 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर, आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है। आज लगभग 10 से 11 साल हो गए उनको एक्सपायर हुए। ये बिजनेस कैरी फॉरवर्ड हुआ। इस बिजनेस का नेचर बता देता हूँ, दुनिया में कोई भी अपने बेटे को
जो वो काम कर रहा है नहीं करा सकता। एक आईएएस ऑफिसर अपने बेटे को आईएएस ऑफिसर नहीं बना सकता। एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बना सकता। एक बिजनेसमैन अपने बेटे को बिजनेसमैन नहीं बना सकता। एक व्यापारी अपने बेटे को व्यापारी नहीं बना सकता। एक पॉलिटिशियन अपने बेटे को पॉलिटिशियन नहीं बना सकता। एक फिल्म स्टार अपने बेटे को फिल्म स्टार नहीं बना सकता। लेकिन आरसीएम बिजनेस का डायमंड अपने बेटे को उसका डायमंड ही बनाता है। बिजनेस कैरी फॉरवर्ड हुआ, मेरे पास आया। ये बिजनेस जब मेरे पास आया, मैं डायमंड्स का काम करता था। मेरी क्वालिफिकेशंस बहुत ज़्यादा हाई है। मैंने काफ़ी अच्छी एजुकेशन ले रखी है। IT कंप्यूटर्स, MBA सेल्स एंड मार्केटिंग में यूरोप से, इटली में 3-4 साल मैंने निकाले। इटली से मैं एजुकेशन लिया, उसके बाद बेल्जियम लिया। बेल्जियम से मैं इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो डायमंड को सर्टिफाइड करती है, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, वहाँ से मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की डायमंड्स की। उसके बाद मैं इंडिया आया, यहाँ पे मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया डायमंड्स का। मेरा बिजनेस बहुत शानदार चल रहा था। मेरे फादर ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए तो सरकारी नौकरी मेरे पास आई। अब मेरे पास 3 काम थे, पहला डायमंड का बिजनेस, दूसरा सरकारी नौकरी और तीसरा RCM। मेरे पास 3 काम आ गए। किसी ने मुझे बोला डायमंड का काम बंद मत करना, शानदार चल रहा है, अच्छी इनकम हो रही है, डायमंड का। कुछ लोगों ने मुझे राय दी सरकारी नौकरी यही है, सरकारी नौकरी कर, सरकारी दामाद बन जाएगा। सरकारी नौकरी मिलती कहाँ आसानी से। दूसरी राय मेरे को ये मिली। और RCM की जहाँ पर बात आई, मुझे किसी ने राय नहीं दी, करें तो करें, नहीं तो बाहर में जा। मैंने सरकारी नौकरी को साइड में कर दिया, अपने डायमंड्स के बिजनेस को मैंने वाइंड अप कर दिया। सरकारी नौकरी को लात मारी, डायमंड्स के बिजनेस को खत्म किया, बंद कर दिया। और उसके बाद पिछले 10-12 साल से लगातार इस RCM बिजनेस के अंदर लगा पड़ा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे पैसे की भूख है, पैसा मेरे पास बहुत आता है, इसलिए कर रहा हूँ कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि हर घर के अंदर रवि शर्मा, हर घर में रवि शर्मा, हर घर में रवि शर्मा, ये मेरा सपना है। आज सब कुछ है मेरे पास, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, सब कुछ। मेरी कॉलोनी के सबसे बड़े बड़े बंगले मेरे, मेरी कॉलोनी की सबसे लंबी लंबी कारें मेरे पास। जिस चीज पर हाथ रखता हूं मेरी हो जाती है। सोचना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता मुझे किसी चीज को खरीदने के लिए। एक जमाना था जब मैं पैसे के पीछे भागा करता था, अब कंडीशन ये हुई कि पैसा मेरे पीछे भागता है। सिर्फ 5 साल भूत बन जाओ इस बिजनेस में। क्या बन जाओ? भूत बन जाओ। घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो। सिर्फ अपना टारगेट सेट करो कि 2023 के एंड तक जाते जाते मुझे इस बिजनेस का एमरल्ड अचीवर बनना है। दैट्स इट। ये मेरा लक्ष्य है जो मैं सेट कर चुका हूं। कुछ मत देखना, लोग नेगेटिव करेंगे, लोग हराएंगे, लोग थकाएंगे, रुकना मत। और अगर आपने 5 साल इस बिजनेस में पागलों की तरह काम कर लिया और 5 साल बाद आपने इस इनकम को बोला कि इनकम तो रुक जा, पैसे तो रुक जा, तो पता पैसा क्या बोलेगा? गलती तूने करी है। गलती किसने करी है? तूने करी है। टेक्निकल कौन बना? तू बना। एमरल्ड कौन बना? तू बना। मैं तो नहीं रुकूंगा, मैं तो आऊंगा, और आऊंगा नहीं, साथ में और लाऊंगा। रोक के बता, रोक के बता दे, रोक सकता है तो पैसे की मजबूरी बन जाएगी, पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा। आज मैं महीने का 6 लाख का GST भरता हूँ मात्र। इनकम अलग है, 6 लाख रुपये सिर्फ GST भरता हूँ, इनकम साइड में भरता हूँ। सब कुछ है। आज मेरे पास मेरी गाड़ियों के कलेक्शन में मेरी सबसे महंगी कार, लोग पसंद करते हैं, बताता हूँ। आप लोग शायद जानते होंगे मेरे पास मेरी सबसे महंगी कार कौन सी है। मेरी कारों का कलेक्शन में सबसे जो मेरी महंगी कार है वो BMW है। ज्यादा महंगी नहीं है, सस्ती है। मात्र 45,000 रुपये का उसमें टायर आता है। कितने रुपए का? 45,000 का सिर्फ एक टायर आता है उसका। 2.5 से 3 लाख का बम्पर आता है, अगर टूट जाए तो। टूटती है, चलती नहीं है। मैंने ज्यादा तेज कभी उसको चलाया नहीं है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाता हूँ। कंट्रोलिंग इतनी खतरनाक है कि आने वाले 2 किलोमीटर के दायरे तक बता देगी कितने एक्सीडेंट हुए हैं। आप गाड़ी में बैठोगे तो बता देगी खाना खाया या नहीं खाया, गुस्सा क्यों आ रहा है, शांत करो, बुखार आ रही है कि नहीं आ रही है, सब कुछ वो बताती है। बैठते सब कुछ आपके पूरी बॉडी का बायोडेटा दे देती है आपको। आपका बीपी कितना हाई हो रहा है, आप गाड़ी तेज चलाओगे तो खुद बोल देगी कंट्रोल करो, आपका बीपी हाई हो रहा है, गाड़ी धीरे चलाओ, बीपी लो करो, सब बताती है। ये एक गाड़ी बताएगी, और भी है। ये तो एक गाड़ी के बारे में बताया, अभी कलेक्शन में 4-5 और भी है। कंडीशन ये हो गई, चलाने वाले 2 हैं, मैं और मेरा ड्राइवर। बाकी गाड़ी में बैटरियां बैठ जाती है, चार्जिंग के लिए आदमी लगा रखा, तो चार्ज करता रहा कर बैठे बैठे।
चलाए कौन? ये मजबूरी है, जरूरी नहीं है। अब इतना पैसा आपका कहां खर्च करें? ये समय आपका भी आने वाला है, लेकिन इस समय को लाने के लिए क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? भूत बनना पड़ेगा। आज मेरे बैंक मैनेजर मेरे से परेशान है, मैं बैंक में जाता हूं तो मेरा मैनेजर मेरे को बोलता है कि तू बैंक में आया मत कर। मैंने कहा क्यों नहीं आऊं? तू बैंक मत आया कर। मैं क्यों नहीं आऊं? 40 साल से बैंक की नौकरी कर रहा हूं, बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे जो बैंक में आते हैं, पैसा जमा कराते हो निकालते हैं, पैसा जमा कराते हो निकालते हैं। तू पैसा पहला ऐसा भूत है जो सिर्फ पैसा निकालता ही निकालता है, कभी जमा कराता ही नहीं है। मैंने यहाँ कनेक्शन ले रखा है, भीलवाड़ा से कनेक्शन ले रखा है, नोटों का आप भी ले लो, आपके भी घर में आना स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ 5 साल आपको मेहनत करनी है, जिंदगी 180 डिग्री कौन से बदल जाएगी। अगर मेरी बातें समझ में आ रही तो पहला काम कर सकते हैं। पहला वर्ड, अपने पहले फ्लोर को कमांड दे दो आज, इसको हिलने मत देना, क्योंकि आपका ये मॉनिटर है, सीपीयू आपका ये काम करेगा। अगर ये सीपीयू आपका हिल गया तो आपकी बॉडी हिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव हो तो पैरालिसिस हो जाएगी बॉडी। इससे पहला वर्ड, अपने दिमाग को नेगेटिव मत होने देना, चाहे कोई कितनी भी गंदगी डाले अंदर जाने मत देना। पहला वर्ड कर सकते हैं, मतलब खुद के बिलीव